फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को हिंदी में कहते हैं अस्थि भंग। फ्रैक्चर करने से पहले बेटा आप जो ग्रीन बोर्ड पे मैंने कंटेंट लिखा है एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको बाद में भी रीड कर सको। फ्रैक्चर, अ ब्रेक इन बोन इज नोन एज फ्रैक्चर। हड्डी का टूटना ही क्या कहलाता है? अस्थि का टूट जाना, विभाजित हो जाना, ये क्या कहलाता है? अस्थि भंग कहलाता है। तो इसकी एक सिंपल डिफाइन है, इसको हिंदी में अस्थि भंग कहा जाता है फ्रैक्चर को। अ ब्रेक इन बोन इज नोन एज फ्रैक्चर। इट इज अ हार्ट टिश्यू इंजरी। आपको पता होना चाहिए जो फ्रैक्चर है वो हार्ट टिश्यू इंजरीज है। सभी को पता है कि जो हमारी बोन होती है दे आर हार्ड इन नेचर, सो इट इज अ हार्ट टिश्यू इंजरी इन विच द बोन ब्रेक्स, जिसमें बोन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, मतलब अस्थि भंग के प्रकार। There are 9 types of fracture in your NCERT books। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 9 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, बट आपकी बुक में NCERT में 9 टाइप्स के फ्रैक्चर्स दे रखे हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे एक करके। सिंपल फ्रैक्चर, सरल अस्थि भंग। सिंपल फ्रैक्चर वो है जिसमें आपकी हड्डी टूट जाती है, आपकी बोन टूट जाती है, बट उससे कोई आपकी बॉडी पर बाउंड नहीं होता, कोई घाव नहीं होता। ठीक है, कोई ब्लीडिंग इस टाइप के फ्रैक्चर में नहीं होती। खेल के मैदान में एक बच्चा गिर गया और इस प्रकार का फ्रैक्चर हो गया, तो सिंपल फ्रैक्चर वो है जब हड्डी टूट जाए और कोई ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल फ्रैक्चर। इसकी डिफाइन देख लीजिए एक बार। द फ्रैक्चर विदाउट एनी बाउंड where the bone is broken at one place is called simple fracture। मतलब बोन एक ही जगह से टूटी है और टूटने के बाद कहीं कोई घाव आपके स्किन पर या आपकी बॉडी पर नहीं दिखाई देता, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सिंपल फ्रैक्चर कहलाएगा। सिंपल फ्रैक्चर, सरल अस्थि भंग। अब उसके बाद कंपाउंड फ्रैक्चर, इसका हिंदी नाम बहुत मुश्किल है, इसको मिश्रित भी कहा जाता है और साथ ही विवर्त। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, विवर्त अस्थि भंग कहा जाता है इसको। अब ये वाला जो फ्रैक्चर है, जो आपका कंपाउंड फ्रैक्चर है, इसमें आपकी हड्डी टूटती है और आपकी स्किन को डैमेज करते हुए स्किन से बाहर आ जाती है। इसमें आप में ब्लीडिंग भी होती है। ज्यादातर आप देखोगे कि इस प्रकार के फ्रैक्चर्स एक्सीडेंट्स में होते हैं। तो कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? कंपाउंड फ्रैक्चर को मिश्रित अस्थि भंग भी कहा जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज। स्किन भी डैमेज होगी, मसल्स भी डैमेज होगी। दूसरी बात क्या याद रखनी, अलोंग विद द फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर के साथ इसमें ब्लीडिंग भी होगी। जब आपकी बोन से आपकी स्किन को डैमेज करते हुए टूटने के बाद बाहर आ जाएगी, तो बेटा वहां पे ब्लीडिंग भी होगी, मसल्स भी डैमेज होगी। ठीक है, तो और आपकी जो स्किन है वो भी डैमेज होगी। द ब्रोकन बोन्स कम आउट थ्रू द स्किन बाय टियरिंग इट। मतलब उसको आपकी स्किन को फाड़ते हुए उससे क्या होती है? आपकी बोन बाहर आ जाती है। तो ये कौन सा फ्रैक्चर है बेटा? ये आपका कंपाउंड फ्रैक्चर है। सिंपल फ्रैक्चर वो जिसमें हड्डी टूट जाएगी और कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई घाव नहीं होगा। कंपाउंड फ्रैक्चर वो जिसमें हड्डी टूटेगी, स्किन मसल सब डैमेज होगा, ब्लीडिंग भी होगी और इसमें हड्डी टूटने के बाद स्किन को चीरते हुए बाहर आ जाएगी। उसके बाद हम करेंगे बेटा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जटिल अस्थि भंग। ज्यादातर एक्सीडेंट में इस प्रकार के फ्रैक्चर अक्कर होते हैं और ये जानलेवा भी होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स हैं जिसमें हड्डी टूटेगी, ठीक है, किसी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देगी। अब इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से? इंटरनल ऑर्गन में यहाँ पे टिश्यू की बात हो रही है और नर्व्स की। टिश्यूज या नर्व्स को आपकी बॉडी में डैमेज कर देगी, इतना डैमेज कर देगी कि जान भी जा सकती है। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं नेचर में, दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल। इनको ठीक करना भी काफी मुश्किल होता है बेटा। इसमें आपकी हड्डी टूटेगी और साथ ही साथ किसी इंटरनल ऑर्गन स्पेशली टिश्यू और नर्व को डैमेज कर देगी। एक बार फिर से देखिए, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर इन दिस अ बोन इज ब्रोकन, हड्डी टूट गई एंड
एक ग्रीन स्टिक लोगे ना पेड़ से, मतलब आपने फ्रेश ग्रीन पतली लकड़ी ली पेड़ से और उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये टूटेगी नहीं, ये मुड़ जाएगी पर टूटेगी नहीं। तो वहीं से ये लिया गया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, पहली बात तो फ्रैक्चर है तो हार्ट टिश्यू इंजरी है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में आपको याद रखना है कि ये बच्चों में होता है। छोटे बच्चों की जो बोन होती है, दे आर सॉफ्ट, दे आर डेलिकेट इन नेचर एंड दे आर नॉट इजीली ब्रेकेबल। जब वो हार्ड नहीं होती, जो हार्ड जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी टूट जाता है और ये फ्लेक्सिबल क्या करेगा, मुड़ जाएगा। उसी प्रकार जो छोटे बच्चों की जो बोन होती है, जब उन पे स्ट्रेस पड़ता है तो वो बेंड हो जाती है। तो ऐसे में इस फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। देखिए एक बार डिफाइन, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर seen in children because their bones are soft and delicate. सॉफ्ट और डेलिकेट बोन होती है बेटा, और एनी स्ट्रेस ऑन द बोन इट इज बेंड। जैसे बोन पर कोई मतलब स्ट्रेस आएगा, कोई दबाव पड़ेगा तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है तो वो बेंड हो जाएगी। इसलिए देखो छोटे बच्चों में आप कई बार देखते हो कि उनके फ्रैक्चर्स कम होते हैं, कई बार उनको बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है पर फ्रैक्चर्स कम होते हैं, जबकि बड़ों में जल्दी होते हैं। जितने एज होते जाते हैं हमारी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल होती जाती है, वो सख्त होती जाती है, उतने फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, बड़े लोगों को थोड़ा सा गिरते ही फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि बोन क्या हो गई है, हार्ड हो गई है। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इसको कहा गया है बहुखंड अस्थिभंग। कई बार ये पूछा जाता है कितने भागों में, कम से कम 3 भागों में। 2 भाग में तो वैसे कोई भी नॉर्मल फ्रैक्चर है वो 2 पार्ट्स में तो बोन को डिवाइड कर ही देता है। जब आपकी बोन 3 पार्ट्स या उससे ज्यादा पार्ट्स में टूट जाती है तो उसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। ज्यादातर बाइक एक्सीडेंट्स में और एक्सीडेंट्स में ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं, क्योंकि एक ही जो आदमी है वो कई बार उछला बाइक पे और फिर गिरा, तो ऐसे में क्या होती है, एक ही हड्डी कई हिस्सों में टूट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, बहुखंड अस्थिभंग। एक बार फिर से देखते हैं, when the bone is broken into 3 or more pieces, जब एक हड्डी, एक बोन 3 या उससे अधिक हिस्सों में टूट जाती है तो उसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, बहुखंड अस्थिभंग। एक बार फिर से देखते हैं, सिंपल फ्रैक्चर हड्डी टूटेगी बेटा, ठीक है, और कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, सिंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कंपाउंड फ्रैक्चर्स, कंपाउंड फ्रैक्चर वो होते हैं जिसमें हड्डी टूटेगी, स्किन को टीयर करते हुए बाहर निकलेगी, ब्लीडिंग होगी और स्किन डैमेज होगी और मसल भी डैमेज होगी। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटेगी और हड्डी क्या करेगी, किसी इंटरनल ऑर्गन को जिसमें मसल्स भी है, टिश्यूज भी है और नर्व्स भी है, उनको डैमेज कर देगी। उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दिस फ्रैक्चर्स occur in children because their bone are delicate in nature, उनकी बोन डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, तो कोई स्ट्रेस पड़ता है तो वो बेंड हो जाती है, वो टूटती नहीं। उसके बाद फिफ्थ वन इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जब कोई हड्डी 3, जब कोई बोन 3 या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। About the impacted fracture, impacted fracture को बेटा हिंदी में पचड़ी अस्थिभंग कहा जाता है। देखो मैंने लिखा भी है ब्लैक बोर्ड पे, when the end of a fractured bone enters into another bone, it is called impacted fracture। जब एक बोन डैमेज हो जाती है और किसी दूसरी बोन को डैमेज कर देती है तो वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। अभी हमने कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में पढ़ा था, जब एक बोन डैमेज होती है तो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती है तो वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। बट जब एक बोन डैमेज होती है और दूसरी बोन को डैमेज कर देती है तो वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। एक बार बेटा जो ग्रीन बोर्ड पे लिखा है, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है बेटा वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को हिंदी में कहा जाता है दबाव अस्थिभंग। स्ट्रेस फ्रैक्चर में मतलब आपकी बोन टूटती नहीं, बोन टूटती नहीं है, बोन में क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। एक जैसे कि आप घरों में भी देखते हो, कई बार आप देखते हो कि किसी वॉल में आपके घर में क्या हो जाती है, एक लाइन सी आ जाती है, उसको क्या कहोगे आप, क्रैक कहो, ठीक है ना। एक दरार आ जाती है, ऐसा नहीं कि दीवार टूट गई है, दीवार में एक क्रैक आ जाता है, ठीक है, वॉल में एक क्रैक आ जाता है। तो हल्की सी जो दरार आती है उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ए क्रैक इन ए बोन। एक क्रैक आ जाता है बोन में, मतलब बोन 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी बट बोन में क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। उसके बाद कहता है सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर वेरी पेनफुल
फुटबॉल प्लेयर है, जो जिनके जो वेट लिफ्टर्स हैं, उनको इस प्रकार के फ्रैक्चर होना कॉमन सी बात है ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड और यू कैन से एक्सेसिव प्रैक्टिस। क्या होता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाते हैं। इन फ्रैक्चर्स में कई बार हेल्थी डाइट्स और ध्यान रखने से क्या होते हैं, ये फ्रैक्चर अपने आप हील अप भी हो जाते हैं, बट दे आर वेरी पेनफुल इन नेचर। ये फ्रैक्चर्स काफी पेनफुल होते हैं। उसके बाद हम करेंगे बेटा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बारे में पहले ये कर लीजिए कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है, आड़ा तिरछा अस्थिभंग कहा जाता है। ट्रांसवर्स का हिंदी मीनिंग अगर आप देखोगे तो आड़ा मीनिंग होता है, आड़ा तिरछा अस्थिभंग है। इट इज ए ब्रेक इन वन ऑफ द बोन ऑफ द स्पाइन और ए पार्ट ऑफ इट। ये ध्यान से समझिए कि जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, इसका नाम आड़ा तिरछा अस्थिभंग, ये जो होगा ये आपकी स्पाइन में होगा, ठीक है। आपका जो आपके पीछे जो आपकी कमर रीढ़ की जो हड्डी होती है ना बेटा, उसको वर्टिबल कॉलम कहा जाता है, ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में से नर्व, वो एक होलो पार्ट है, ठीक है ना, मतलब होलो होती है वो बोन बीच में से, और उसके बीच में से जो एक लेयर निकलती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, वो आपके नर्वस सिस्टम से अटैच है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, जो चेस्ट से ऊपर का पार्ट है, पीठ का पीछे का, उसको थोरिएक रीजन कहा जाता है, और उसके नीचे वाले पार्ट को लूमर रीजन कहा जाता है। तो आपके थोरिएक रीजन में और लूमर रीजन में, कहने का मतलब है सामान्य जो लैंग्वेज में मैं कहूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी में ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है बेटा, और रीढ़ की हड्डी के थोरिएक रीजन में और लूमर रीजन में। थोरिएक रीजन का मतलब अपर पार्ट और लूमर रीजन का मतलब मिडिल पार्ट, इनमें ये फ्रैक्चर होता है, और इसमें हड्डी का एक टुकड़ा टूट के पंख के आकार का विंग की शेप ले लेता है। तो इस फ्रैक्चर को ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहा जाता है। देखिए फिर से सुनिए, इट इज द ब्रेक इन वन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्पाइन, मतलब रीढ़ की हड्डी में होने वाला फ्रैक्चर है। दूसरी बात है अ पार्ट ऑफ इट, या उसके एक पार्ट में, पूरी रीढ़ की हड्डी में नहीं होगा, या उसके किसी भी पार्ट में होगा। इट इज शेप्ड लाइक ए विंग, जो हड्डी टूटेगी वो एक विंग के उससे टूटा हुआ जो हिस्सा है वो पंख के आकार का ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब ये देखो बेटा, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। इसमें क्या हुआ है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे ऐसे टूटती है, इस तरह भी टूट सकती है, और ये लीनियर भी, ये इसमें क्या है, ऐसे 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 लीनियर टूटती है। तो ये लीनियर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ऐसे भी टूट सकती है और सिंपल भी टूट सकती है, और टूट के वो जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा पंख के आकार का, ठीक है। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एक बार फिर से बताते हैं बेटा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को आड़ा तिरछा अस्थिभंग कहा जाता है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, मतलब आपके जो आपके वर्टिबल कॉलम में होता है। वर्टिबल कॉलम का जो ऊपर का पार्ट है और जो मिडिल पार्ट है, ऊपर के पार्ट को थोरिएक रीजन कहा जाता है, बीच के पार्ट को लूमर रीजन कहा जाता है, उनमें होता है। और हड्डी का एक हिस्सा टूट कर क्या होगा बेटा, विंग की शेप ले लेगा, पंख के आकार में आ जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्चर है, मैंने दिखा दिया। इसमें सिंपल आपकी ऐसे लेटरल डायरेक्शन में भी टूट सकती है हड्डी, और लीनियर डायरेक्शन में टूट सकती है, और ये टूटा हिस्सा क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा फिर, ठीक है ना, मतलब एक शेप दिखाई देगा, जैसे पंख की शेप दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद है ओब्लिक फ्रैक्चर, व्हेन ए बोन इज ब्रोकन डायगोनली। जब पहली बात तो जो ओब्लिक फ्रैक्चर है उसको तिरछा अस्थिभंग कहा जाता है। दूसरा जो इसके बारे में मेन पॉइंट है कि ये आपकी बॉडी की लॉन्ग बोन में होता है, छोटी बोन में नहीं होता, ये लॉन्ग बोन में होता है। जैसे कि ये फ्रैक्चर्स अकर्ड एट द ह्यूमरस और फीमर, ठीक है, ह्यूमरस और फीमर जैसी लंबी बोन्स में ये फ्रैक्चर होता है। अब इस फ्रैक्चर में होता क्या है बेटा, ये जो बोन है अपने एक्सिस से डायगोनली ऊपर उठ जाती है। मतलब जैसे कि ये देखो कि ये आपकी बोन है, ये आपका बोन है, तो एक्स एक्सिस है ये, मान लीजिए। तो अगर हड्डी टूटेगी, इस पर दबाव आया, तो ये एक हिस्सा इसका टूट के ऊपर की तरफ उठ जाएगा डायगोनली। जब हड्डी अपने एक्सिस से डायगोनली टूटती है तो उसको क्या कहा जाता है, डायगोनल समझते हो ना, जैसे कि ये एक शेप है, इसमें ये जो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है, दीज आर डायगोनल्स, ओके। तो अब ये यही कह रहा है कि एक हड्डी है वो इसका एक्सिस ये है और अपने एक्सिस से डायगोनली टूट जाती है। तो ऐसे जो फ्रैक्चर्स हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा, ओब्लिक फ्रैक्चर कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए इसको, व्हेन ए बोन इज ब्रोकन
डायगोनली टू द एक्सिस ऑफ द बोन। जब एक बोन डायगोनली टूटेगी अपने एक्सिस से तो इसको हम क्या कहेंगे, ओब्लिक फ्रैक्चर कहेंगे। बेटा दो ही बातें याद रखनी, जब बोन डायगोनली टूटती है अपने एक्सिस से तो वो आपका कौन सा ओब्लिक फ्रैक्चर होगा। और ये 9 बोन्स में होता है, फीमर और हुमरस जैसे बोन्स में। उसके साथ आपको एक पॉइंट और दे रखा है आपकी बुक में, वो ध्यान रखना है कि जैसे ये फ्रैक्चर है, ये जो मान लीजिए ये यहाँ पे बोन थी और ये टूट गई, तो ये मतलब ये बोन टूटी आपकी, इसमें बोन क्या होगी, मतलब अलग नहीं हुई बोन, सेपरेट नहीं हुई। पर यहाँ पर देखो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड ओब्लिक। डिस्प्लेस्ड ओब्लिक में क्या होगा, फ्रैक्चर डायगोनली होगा और दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब डिस्प्लेस्ड ओब्लिक में तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों बोन्स। और उसमें क्या होगा, सिंपल जो ओब्लिक फ्रैक्चर है उसमें क्या होगा, डायगोनली ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं बेटा, सिंपल फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटेगी, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई वाउंड नहीं होगा बॉडी पर। दूसरा आपका कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटेगी, स्किन को चीरते हुए बाहर आ जाएगी और इसमें ब्लीडिंग भी होगी। तीसरा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटेगी, बोन टूटेगी, साथ ही साथ आपके इंटरनल टिश्यूज और मसल्स को, नर्व्स को आप कह सकते हो, आर्टरीज को कह सकते हो, डैमेज कर देगी। उसके बाद आपका ब्रेन स्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों में होता है। इसमें बच्चों की जो बोन्स होती हैं, दे आर सॉफ्ट एंड डेलिकेट इन नेचर, वो टूटती नहीं है, बेंट हो जाती है। उसके बाद हमने कहा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में व्हेन ए बोन ब्रोक्स इनटू 3 और मोर देन 3 पार्ट्स। उसके बाद हमने कहा बेटा नेक्स्ट हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स में क्या होगा, व्हेन ए बोन डैमेज एंड डैमेज अदर बोन। कि डैमेज बोन क्या करती है, दूसरी बोन को डैमेज करती है, एक हड्डी टूट जाती है और दूसरी हड्डी को भी डैमेज कर देती है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटेगी नहीं, केवल एक क्रैक आ जाएगा, ये एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटेगी, जो आपकी स्पाइन की हड्डी है वो टूटेगी, ठीक है, उसका एक हिस्सा टूटेगा और विंग के आकार की शेप में आ जाएगा। उसके बाद ओब्लिक फ्रैक्चर, ये लॉन्ग बोन्स में होता है, इसमें हड्डी अपने एक्सिस से डायगोनली टूट जाती है। तो दीज आर द फ्रैक्चर। इससे ज्यादा फ्रैक्चर्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, उनकी डेफिनेशन इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, फ्रैक्चर्स का मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है, तो वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो